नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आरआरबी एनटीपीसी या आरआरबी ग्रुप डी या कोई भी एग्जाम ले लीजिए। जैसे एसएससी हो गया, अभी एसएससी जीडी का एडमिट कार्ड आ गया है। इसमें जो भी चीजें हैं, जिसमें भी मैथमेटिक्स पूछा जाता है, बिना सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर बनता नहीं है। अब जैसे रेलवे के एग्जाम में अगर आप लीजिएगा, रेलवे रेलवे में कोई भी एग्जाम ले लीजिए, जैसे कि आप एनटीपीसी ले लीजिए या उसके बाद ग्रुप डी या उसके बाद फिर एएलपी। एलपी में आराम से 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें मेंस के एग्जाम में बोल रहा हूँ, प्री तो हो चुका है। ठीक, मतलब कि स्टेज 2 में, उसके बाद सीबीटी 2 में, और उसके बाद फिर आप जेई कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, बिना इसका बन नहीं सकता रेलवे में एग्जाम क्वेश्चन पेपर। और उसके बाद फिर अगर आप एसएससी, सीएचएसएल, इसमें हो गया सीजीएल, सीएचएसएल, अभी एसएससी का जीडी का एग्जाम हो रहा है, सीपीओ, सब जो भी एग्जाम है सभी में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि हाँ ये चीजें हम करें ना कर, बिना किए हमारा काम बन जाएगा। अच्छा सिंपल है यार, कर लो। देखिए इसमें हम जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे में, किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन मैं नहीं उठा रहा हूँ। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए उस प्रकार के एक क्वेश्चन में उठा रहा हूँ या 2 क्वेश्चन उठा रहा हूँ, जिसमें थोड़ा सा ज्यादा लेंथी वाला क्वेश्चन है, उसको मैं इसमें करवा रहा हूँ। मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसको देखिएगा, वो भी सिंपल वाला है। इसमें थोड़ा सा लेवल आपका बढ़ेगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये एनटीपीसी रेलवे का स्टेज 2 में पूछा गया, यानी कि स्टेज 2 में। देखिए आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बस इतना ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बाकी चीजें हम कर। तो आप लोग ये चीज कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। चलिए ठीक है, हम क्वेश्चन में आते हैं। देखिए आपने क्वेश्चन में, एक मिनट थोड़ा सा मैं बेसिक चीजें बता देता हूँ। क्वेश्चन जैसे एसआई के लिए सिंपल इंटरेस्ट का सबसे पहले आपको फार्मूला क्या है पता? प्रिंसिपल इंटू का रेट इंटू का टाइम डिवाइड बाई 100, ये आप जानते हैं। अब अगर हमारा टाइम कंसीडर करते हैं जनरली ईयर में, तो रेट भी क्या होगा? टाइम अगर ईयर में है तो रेट यानी कि दर जो होगा वो भी कंसीडर होगा ईयरली या एनुअली, या इसको हम एनुअली कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर यही हमारा टाइम मंथ में दिया हुआ है, ठीक, तो मंथ को हम या तो, और रेट अगर ईयरली दिया हुआ है तो मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट कर देंगे, या तो फिर रेट को मंथ में कन्वर्ट करेंगे। दोनों को एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सपोज डेट अगर हमारा मंथली दिया है 12 मंथ बोलते हैं, तो 1 ईयर, तो अब तो 1 ईयर बोल दीजिएगा, 12 मंथ ना बोलिएगा, 1 ईयर कर दीजिएगा। लेकिन अगर ये दे दिया कि 3 मंथ, 3 मंथ की बात अगर कही, तो अब क्या बोलिएगा? 3/12 मतलब 3/12 साल, ये हुआ अगर रेट एनुअली है तो। और अगर रेट बोल दिया मंथली, रेट बोल रहा है क्या? मंथली, तो आप क्या कीजिएगा? तो फिर टाइम को भी आपको मंथली में कन्वर्ट करना पड़ेगा या रेट को ईयरली में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक समझ गए होंगे बात को? नहीं समझे होंगे तभी आगे करवाते हैं। मतलब कि हमारे कहने का मतलब ये है कि आर जो है ये अगर मंथली है तो हमारा टाइम पीरियड भी जो होगा वो मंथली होगा। और अगर यही हमारा रेट जो है ईयरली है तो टाइम पीरियड भी क्या होगा? ईयरली होगा। सपोज पहले हम एग्जांपल में बोलते हैं कि 5% पर महीना प्रति माह के दर से 12 माह में, या 12 माह तो एक साल हो गया, 3 माह में कितना सिंपल इंटरेस्ट बनेगा? तो ये तो दोनों मैच कर रहा है, क्योंकि 5% प्रति माह बोल रहे हैं और 3 माह का टाइम दे रहे हैं। लेकिन हम यही बोलते हैं कि 5% प्रति ईयर की दर से 6 माह में। ठीक, अब यहां पर हमारा ईयर है तो इसको भी हमको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 6 माह मतलब कि हाफ ईयर होगा, 6/12 मंथ यानी कि 1/2 ईयर। तो ये करना है, क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा आया कमेंट में कि सर ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया हूँ। और यही करना है, बाकी इसमें दिमाग नहीं लगाना है। मंथ में अगर रेट तो मंथ में आप ईयर रखिए, टाइम रखिए, और अगर ईयर में रेट है तो ईयर में टाइम को रखिए।
जो भी ये दोनों सेम होना चाहिए, आगे पीछे जो भी हो लेकिन दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आते हैं। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 16,500 हो जाती है। मतलब धनराशि जो थी, मान लीजिए 100 रुपया था, 5% के हिसाब से 2 वर्ष, तो कितना हो गया, 5 दूनी 10, 10% उसमें लगा और ये हो गया 110 होगा उसका। तो वही इसमें क्या है कि जो 1650 आपको दिया हुआ है, 1650 क्या है, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये हमारा प्रिंसिपल के साथ साथ एसआई भी दिया हुआ है, तो क्या मैं सही हूं? प्रिंसिपल के साथ एसआई यानी कि टोटल अमाउंट बोल रहा है, ये क्या है, टोटल अमाउंट कितना आया सिंपल इंटरेस्ट के बाद, यहां तक ठीक। तो यहां पर ये बोल रहा है एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष में 16,500 हो जाती है, धनराशि ज्ञात कीजिए। अब धनराशि क्या होगा, तो सिंपल बात देखिए, 5% जैसे मैं पिछला वीडियो में बताया था, और 2 साल यानी कि टोटल कितना हो गया आपका, 10% आपका इसमें लगा, 10% हुआ। 10% आप क्या लिख सकते हैं, 1/10, ये लिख सकते हैं, परसेंटेज में आपको ये बताया गया था। अगर हम टोटल का बात करें तो 10+1 कितना हो जा रहा है, 11, और 11 यूनिट बराबर दिया हुआ है कितना हमारा, 1650, यही ना करेंगे। 10 का 10% बढ़ाएंगे कितना होगा, 10 का 10% 1 होता है, और उसको भी ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11, और 11 के बराबर हमारा दिया है 16,500। ठीक, 16,500 को, अब इसी को आप 16,500 को 11 से डिवाइड कीजिए, तो 11 एक 11 और 11 पचे 55, बचा 00, तो कितना हो गया, 1 यूनिट, 1 यूनिट होगा, ये आपका कितना हो गया, 1 यूनिट हुआ ना, 1 यूनिट बराबर 16,500 डिवाइड बाई 11 किया, यानी कि 15,000 रुपए आ गया, 1 यूनिट आ गया 1500। आपको कितना चाहिए, 10, क्योंकि 10 से आपने बढ़ा के 11 किया है, तो 10 जब आप कीजिएगा इसको, तो इस पे आप 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 यूनिट के लिए 1500 इंटू का 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15,000, और ये ही आपका ऑप्शन सी में है। देखिए ये हो गया शॉर्टकट, जो भी एग्जाम में जल्दी से जल्दी करने का होता है, जो बोलते हैं ना शॉर्टकट, तो शॉर्टकट कुछ नहीं, यही सब चीजें होती है। अच्छा, अब अगर हम आपको इसी सिंपल मेथड, मतलब कि क्या बोलते हैं, बेसिक से अगर सॉल्व करना चाहें तो बेसिक से भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल आपको पता नहीं कितना है, तो प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल रखिए, प्लस एस आई यानी कि PRT डिवाइड बाई 100 कर दीजिए, यहां से भी आप कीजिएगा वही चीज आएगा, और टोटल 16,500 यही होगा। इसको आप सॉल्व कीजिए, अगर आपको इस तरह से करना है तो चीजें वही बनेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसको कीजिए, अगर आपको बेसिक से करना है तो करके देखिए, बहुत अच्छा है, आसान है, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी इसमें। 14.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित की गई धनराशि 6 वर्ष बाद 13,464 हो जाती है। निवेश की गई धनराशि क्या कीजिए, बताइए इसमें आपको कोई दिक्कत हो सकती है? सेम इसका भी वही फंडा है जैसे लास्ट क्वेश्चन किया गया था, इसमें क्या है, थोड़ा टाइम पीरियड ज्यादा है और रेट भी थोड़ा ज्यादा है। अब आप कहिएगा सर 14.5 को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, तो इसको क्या कीजिएगा, 14.5 यानी कि 14 1/2, यही बोलिएगा, 14 दूनी 28, 29, 29 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर 100, 29/200 हो गया यही। अब इसमें आपको क्या बोला है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर है और 6 वर्ष है, इसमें आप 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 29 इंटू का 6 डिवाइडेड बाई 200, ये हुआ, इसको कटिए, यहाँ पर आ जाएगा 100, यहाँ पर आ जाएगा 3, 29 इंटू का 3 डिवाइडेड बाई 100, 100 यूनिट के बराबर जो है ये आपका जो है क्या है, मूल राशि यानी कि प्रिंसिपल, और ये जो है ये हो गया आपका इंटरेस्ट यानी कि एसआई, एसआई बोल दिया, इंटरेस्ट बोल दीजिए, और इन दोनों को जब आप बोलिएगा, इन दोनों को जब आप ऐड कर दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा अमाउंट, जो कि प्रिंसिपल प्लस एसआई के बराबर है। ठीक, तो कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी, और इसी को हमें कैलकुलेट कर लेना है, बस काम खत्म। तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि हम बोलेंगे 100 जो कि प्रिंसिपल और प्लस 29 इंटू का 3, यही हमारा टोटल अमाउंट आएगा, लेकिन हमको इसमें निकालना पड़ेगा।
तो 29 इंटू का 3 यूनिट जो हमको दिया हुआ है, मतलब कि उसका और इसका 8 जो दिया हुआ है हमारा, इन दोनों का ये टोटल आ जा रहा है कितना, वो टोटल दिया हुआ है 13,464। एक तो ये हो गया। दूसरा, चलिए बेसिक वाला मेथड भी हम यूज कर लेते हैं इसमें। अमाउंट इजिकल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस का प्रिंसिपल इंटू का रेट इंटू का टाइम, यानी कि एसआई हम लेते हैं डिवाइड बाई 100। ये लेते हैं। यहां से आप प्रिंसिपल को बाहर निकाल दीजिए, प्रिंसिपल को क्लास से बाहर निकाल दीजिए। 1 प्लस पी आर टी, आर कितना है हमारा दिया हुआ, यहीं पर रख देते हैं। आर कितना है 29 29 29 बटे 2, ठीक। और टाइम कितना है, टी कितना है 6 ईयर, ये हो गया। और डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना दिया हुआ है, सॉरी इधर नहीं हुआ, ये यहाँ पर 100 है। अब इसको आप जोड़िए घटाइए, बुरा भगा कीजिए, और इसका आंसर जो आ जाएगा, ये आंसर आएगा आपका 7200। तो इसको आप कैलकुलेट कीजिए। अगर कोई दिक्कत वगैरह हो तो बताइए। ठीक है, कैलकुलेशन अगर हम यहाँ पर एक एक करके करवाएंगे ना तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो ये क्वेश्चन जो है हम जो टारगेट रखे हैं 25 क्वेश्चन करवाना है मुझे 1 घंटे के अंदर, वो चला जाएगा 5 ही क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। तो अब कैलकुलेशन करने सीखिए, इसको कैसे करते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिएगा ना, फास्ट कीजिएगा, ठीक। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 8 वर्ष में 24,500 और 13 वर्ष में 32,000 हो जाती है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 8 ईयर में कितना हो रहा है 24,000, 8 साल में कितना हो गया, तो 24,500 और 13 साल में हो गया 32,000। 8 साल और 13,000 इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालिएगा तो इधर कितना समझ में आ रहा है कि 5 ईयर हो रहा है नजर। और इधर कितना आ रहा है अमाउंट, कितना आ जाएगा 8 3 24 8 चौके 32, यानी कि 7,500 रुपीज, ये आ गया। अब अगर 5 यूनिट का बात करें तो ये 7,500 यही आ रहा है। तो 1 ईयर का कितना होगा, ये 5 ईयर में कितना आ रहा है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है नहीं कि हमको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा। हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट। तो 1 ईयर में कितना हो जाएगा, 1 ईयर में हो जाएगा डिवाइड बाई 5 कीजिएगा, यानी कि 1500, 1500 रुपए। ये 1 ईयर का इंटरेस्ट आया है आपका, ठीक। अब यहां से आप देखेंगे कि 1 साल का इतना आया है, तो आपको क्या है, क्या दिया हुआ है 5 साल, 5 साल दिया नहीं, 8 साल का दिया है, 13 साल, किसी एक में इसका मल्टीप्लाई करके जो भी अमाउंट है उसमें से घटा दीजिए उस 8 साल वाला में, आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। ये हो गया थोड़ा सा ऐसे, जिसके लिए आपको पेन उन उठाने की उतना जरूरत नहीं पड़ेगी, बस खाली आपको कैलकुलेट करना होगा, मतलब शॉर्ट में जो बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी करने का तरीका। और इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में होता है दोस्त। आप अगर बैठ जाएंगे ना एक एक बीतवते करने में, तो दोस्त करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, टाइम टेकन होता है, लास्ट में माइंड एकदम से डिस्टर्ब हो जाता है और पेपर भी छूटने लग जाता है, वहां से क्वेश्चन छूटने शुरू हो जाते हैं। तो कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखना पड़ता है, ठीक है। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जो सिलेक्शन ले रहे हैं, वो वही काम कर रहे हैं। चलिए इसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 इंटू का 1500 तो कितना हो जाएगा 18, 8 15 8 है 120 होता है ना, 120 और 00, तो 12,000 रुपया हमारा जो है इंटरेस्ट बनता है 8 साल में। और 8 साल का धनराशि कितना दिया हुआ है टोटल, 8 वर्ष में इतना हो जा रही है, यानी कि इसमें से 12,000 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 24,500 में से आप 12,000 घटा दीजिए तो कितना बचा 12,500, और यही आपका है प्रिंसिपल। सिंपल हो गया। चलिए अच्छी बात है। देखिए आप पूछिएगा सर इसमें आपने क्या कर दिया, तो मैंने ये किया कि जो 8 साल का हमारा इंटरेस्ट था, क्या बोल रहा है, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि, मान लीजिए कोई धनराशि एक्स है, यहां से देखिएगा एक्स है 8 वर्ष में, इसको हम 8 ईयर में, अब हमको रेट नहीं पता है क्या रेट है, कोई भी रेट है, सेम रेट है दोनों में, ठीक। 8 ईयर में ये टोटल हो जाता है, यानी कि इंटरेस्ट और प्लस प्रिंसिपल मिला करके 24,500, 24,500। फिर दूसरी धनराशि कौन है, वो भी सेम ही धनराशि है, एक्स ही धनराशि है, लेकिन इसमें क्या है 13 ईयर का और, यानी कि हम ये बोल सकते हैं ना 8 + 5 ईयर, 8 + 5 ईयर, और ये जो अमाउंट आ जा रहा है यानी कि प्रिंसिपल हमारा वही सेम है, ठीक। अच्छा 5 साल का इंटरेस्ट भी हमारा वही है, बच्चा कितना, सॉरी 8 साल का इंटरेस्ट जो पहले था वो उसमें ऐड है,
बचा कितना, 5 साल ज्यादा का इंटरेस्ट आ रहा है, और ये 5 साल का ज्यादा इंटरेस्ट जुड़ने के बाद ये हो रहा है कितना, 32,000। तो अब ये बोल सकते हैं ना कि ये जो हमारा डिफरेंस है ये 5 साल में हुआ है, 5 ईयर में आया इतना ज्यादा इंटरेस्ट, 5 ईयर में इतना ज्यादा इंटरेस्ट आया, तो मतलब कि यहाँ से आपका 5 ईयर का इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 7,000, 7,500। और ये एक साल का कितना आ जाएगा, तो 1,500, एक साल का 1,500। और 1,500 ये किस में आया अभी, लेकिन आपको यहाँ से सोल्यूशन मिला नहीं, क्योंकि आपको दिया है कितना, 8 ईयर 1,300। तो यहाँ पर सब इसको कीजिए, 8 ईयर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 120, यानी कि 12,000 रुपए, जो कि इंटरेस्ट है 8 ईयर में, यही निकाल रहे हैं। तो हमको इसमें से अगर हम उस साल में जितना आपको अमाउंट मिला है उसमें अगर घटा दे तो क्या हमको प्रिंसिपल पता नहीं चल जाएगा, हमने कितना निवेश किया था, कितना इंटरेस्ट मिला। आपको पता चल गया कि 8 साल में आपको 12,000 रुपया इंटरेस्ट मिला है, ब्याज जो है 12,000 मिला है, तो उसको आप निकल नहीं लेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी उसको उस मेथड से भी लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 92,000 की एक धनराशि में से कुछ राशि 5% की वार्षिक दर से और शेष राशि 8% की वार्षिक दर से उधार दी जाती है। अब देखिए यहाँ पर आप देखिएगा, 92,000 की एक धनराशि है, इसमें से कुछ मान लीजिए दो भागों में, 92,000, एक तो ये, सॉरी 92,100, एक धनराशि ये, इसमें से कुछ धनराशि, मतलब इसको दो धनराशि बांट रहे हैं, एक मान लेते हैं हमने एक्स धनराशि, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 9200 माइनस का एक्स, जो बचा धनराशि है वो हो गया। कुछ राशि 5% की वार्षिक दर से और शेष राशि 8% की वार्षिक दर से उधार दी जाती है। दोनों पर साधारण ब्याज मिलता है। 3 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज 1,812 है। 5% की वार्षिक दर से कितनी राशि उधार दी गई थी। देखिए इसको आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अब थोड़ा क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए, ये सब चीजें भी जो भी लोग देख रहे हैं, अभी सब क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब आप सॉल्व कर लेंगे, करने की कोशिश करेंगे, अगर आपसे नहीं होगा फिर उसके बाद फिर जो भी चीजें हैं वो जब मैं बताऊंगा तो आपको बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप कंसंट्रेशन बनेगा। तो आप ये सब क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। और ये सब क्वेश्चन वो हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एनटीपीसी सेकंड स्टेज में पूछा गया था, ये फर्स्ट स्टेज का पूछा हुआ है, और दोनों को दोनों लगभग सेम ही पैटर्न पे है। ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये वाला, ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, ये एसएससी ग्रुप डी का ये भी पूछा हुआ है, और एसएससी का क्वेश्चन भी एक लिया गया था, ये एसएससी पूछा गया, और सेम क्वेश्चन ये ग्रुप डी में भी पूछा गया, और सेम क्वेश्चन ये जेई में पूछा गया है, और सेम इसी को एएलपी में भी पूछा है, पिछले बार का एएलपी में, इस बार का नहीं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, बहुत नहीं है, ज्यादा लेंदी भी नहीं है, इसको कीजिए। उसके बाद फिर जैसा भी हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा ना, इसके आगे का जितना भी है उसको मैं करा दूंगा। फंडा वही है, इसमें हम थोड़ा सा आपको आइडिया दे देते हैं। जैसे कि इसमें क्या बोला है कि R% और R+2%। तो अब जहां से ध्यान लगाइएगा, क्या यदि ब्याज दर R+2 होती तो उस पर इतना अधिक ब्याज मिलता, मतलब 2% बढ़ रहा है प्रिंसिपल का, 2% आगे बढ़ाएंगे तब जाकर आपको 84 रुपया अधिक मिल रहा है। तो 1% कितना होगा, 3 वर्ष के लिए बात हो रही है, यानी कि 1% के हिसाब से 3 वर्ष, 2% 3 वर्ष, एक ईयर के लिए 2%, तो एक ईयर कितना हो जाएगा 2%, इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, आपका हो जाएगा। तो इसको अब थोड़ा सा कीजिए, नहीं होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं पूरा प्रॉपर दूंगा। पहले हमारा यही, मैं यही कर रहा हूँ, पहले आपको क्वेश्चन दे दूं, आप थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाइए, सिंपल इंटरेस्ट वगैरह अपना थोड़ा सा कर लीजिए आप। उसके बाद जब मैं आपको बताऊंगा ना, आप खुद कंसंट्रेशन से ध्यान दीजिएगा, और मेरा यही फंडा है करवाने का। मैं जाकर आकर के यहाँ पर क्वेश्चन केवल सॉल्व नहीं करवाता, भाई सॉल्व करके तुम देख लोगे, दिमाग तो लगा नहीं रहे हो अपनी तरफ से, क्या फायदा उसको करने का। आप पहले इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा सा। चलिए तो आज यहीं पर खत्म करते हैं इसको। मैंने आपको लगभग 10 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। इस 10 क्वेश्चन में से आप देखते हैं कितना करते हैं, जितना भी करते हैं आप कमेंट कीजिएगा। बाकी उसके बाद भी जो भी है मैं आपको करवाता हूँ, इस सब का पूरा सॉल्यूशन के साथ मैं इसको प्रोवाइड करवाऊंगा, और उसमें से कुछ नए टेक्निक निकलेंगे वो भी आपको पता चल जाएगा। थैंक यू, तो आज के लिए इतना ही।